अमेजिंग चेंज, अमेजिंग मिरेकल्स प्रभु करने चाह रहा है आपके, यानी प्रचार में बदलाव आ जाए, या वो व्यक्ति चंगा हो गया। आज मेरे प्रियो आप चंगे हो जाएंगे, कोई भी दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, वो दुष्ट आत्मा भग जाएगा और लोग देखते रह जाएंगे आप ठीक हो जाए। कोई भी दुष्ट आत्मा आपको पीड़ा नहीं दे सकता, कोई तकलीफ। हालेलुया। परमेश्वर कुछ अमेजिंग चेंज लाने चाह रहे, यानी अद्भुत बदलाव, अद्भुत बदलाव। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, प्रियो आप सोचते आपके जीवन में कार्य करने वाला है। मैं बस 10-15 मिनट और टाइम बचा है मेरा, जो भी टाइम है मेरे प्रियो, परमेश्वर अलौकिक रीति के वचन में 4th विषय बाइबल में हम देख सकते हैं। मरकुस समाचार अध्याय 5 का 42 आयत को सीधा पढ़ना चाहता हूं। मरकुस अध्याय 5 का 42 आयत को पढ़ना चाहता हूं। कोई पढ़ेंगे 5 का 42? आमेन आमेन 42, आमेन आमेन 42 में 5 का 42 मरकुस। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग, आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, याईर की पुत्री, याईर की बेटी, मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है याईर की मृत पुत्री, परमेश्वर अद्भुत रीति से 12 वर्ष की एक छोटी सी बच्ची को तलीता कुमी, मेरे प्रियो 41 में लिखा रहता है, लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की। मेरे प्रियो मैं क्या, 12 वर्ष की वो छोटी सी याईर की पुत्री तुरंत ठीक होकर जिंदा हो गई है। ये देखकर मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए, बहुत चकित हो गए। जीवन में मरा हुआ टाइप का जो परिस्थितियां है वो यीशु के नाम से एक्टिव होने वाला है, वो जिंदा हो जाएगा। और मरा हुआ टाइप का काम रुका हुआ है यीशु के नाम से। प्रभु यीशु कहता है एस्केल की पुस्तक में, मेरे प्रियो उस तराई में, सूखी हड्डियों की तराई में उतर कर पूछता है एस्केल से परमेश्वर, एस्केल ये सूखी हड्डियां जिंदा हो सकता है? मेरे आप ही जानते हो, प्रभु ने बताया भविष्यवाणी कर। चुपचाप भविष्यवाणी किए, चुपचाप भविष्यवाणी किए एस्केल। मेरे प्रियो तुरंत उस सूखी हड्डियों के ऊपर मांस आ गया, खून आ गया। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता, बड़ा सेना बन के फिर से भविष्यवाणी करने के लिए, मेरे प्रियो जब बताया, जब मांस और जीवन मेरे प्रियो अंदर चला गया। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर अद्भुत रीति से, अलौकिक रीति से जब हम वचन प्रचार करते, शक्ति मेरे प्रियो उस परिस्थिति के अंदर घुसेगा। परमेश्वर की शक्ति उस व्यक्ति के अंदर जाएगा, परमेश्वर की सामर्थ उस मेरे प्रियो घर में जाएगा, परमेश्वर की शक्ति उस ऑफिस में जाएगा, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का वचन उस जगह पे जाएगा और सब कुछ जिंदा कर, मरा हुआ टाइप का जो कंडीशन है वो जिंदा हो जाएगा। थली ताकू में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, कोई बीमार व्यक्ति यानी उस व्यक्ति को चंगा करना चाहेंगे तो चंगा हो जाएगा। तो मरण से यह परमेश्वर बदल सकता है। मेरे प्रियो गरीबी को परमेश्वर अमीरी में बदल सकता है। मेरे प्रियो मारा अनुभव को मिठास में परमेश्वर बदल सकता है। दुख को, विलाप को आनंद में परमेश्वर बदल सकता है। श्राप को, आपके जीवन में अपमान को, अनादर को दुगुना आदर में बदल सकता है परमेश्वर। सब कुछ पलट सकता है परमेश्वर, उनको कुछ भी असंभव है। महान परमेश्वर है। आप मेरे प्रियो अमेजिंग मिरेकल्स, अमेजिंग चेंज आप देखेंगे, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए आप इस्तेमाल होना है तो परिवर्तन लाना है आपके अंदर, बदलाव लाना है। आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होंगे, बदलाव ला रहा है, परिवर्तन ला रहा है। जो बदला हुआ व्यक्ति होता है वही दूसरों को जीवन में बदलाव ला सकता है। मेरे प्रियो ना बदला हुआ लोग जी रहे, हम बदल गया टाइप का सोचते हैं, बदलते नहीं, कहीं और बदलते हैं। डिफरेंट के जगह पति पत्नी बन जाती है, पति पत्नी बन जाता है, पत्नी पति बन जाते हैं। हाँ,
समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? कई कई जगह पति बन जाता है और पत्नी पति बन जाता है। भैया ऐसा क्यों? पति पति होता है, पत्नी पत्नी होती है। मेरे प्रिय, यानी कभी भी कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जो परमेश्वर जो दिया होना चाहिए। एजबेल और आहाब जैसा नहीं होना चाहिए। आहाब पत्नी बन गया और उसकी पत्नी यजबेल पति बनकर मेरे प्रिय नाबोद नाम के एक मासूम व्यक्ति को, एक यानी मेरे प्रिय एक सज्जन व्यक्ति को, परमेश्वर सब कुछ देखने वाला परमेश्वर, सब कुछ पलटने वाला परमेश्वर आज इस सच्चाई में मेरे प्रियो उस बेटी के विषय में बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रिय 5:35 में इसी जगह पे प्रभु की वचन में 5:35-36 के सरदार के घर से लोग ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधना, मत डर केवल विश्वास रख। 5 अध्याय मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, 5 अध्याय में प्रभु की वचन में लिखा है, प्रभु की वचन में लिखा है परमेश्वर याईर की पुत्री को चंगा किए। आपको आपकी बेटी को परमेश्वर चंगा कर सकते हैं। हालेलुया। आपकी बेटी को परमेश्वर चंगा कर सकते हैं। आपके जीवन में परमेश्वर आशीष ला सकते हैं। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने याईर के पुत्र के जीवन में, याईर के पुत्र के जीवन में जिस परमेश्वर ने चमत्कार किए, वही परमेश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार कर सकते हैं। आपके जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। आपके बेटे के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, आपके परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर, वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर आपके जीवन में कुछ विशेष बदलाव है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आश्चर्यजनक चमत्कार देखना चाहते हैं आप लोग, देखना चाहते हैं आप लोग? हालेलुया कहेंगे? हालेलुया। हालेलुया। चिल्ला सकता था, चिल्ला सकते थे, क्या वो आपके घर में परिवर्तन बदलाव नहीं ला सकते? वो जरूर लाएंगे, वो जरूर लाएंगे। मेरे प्रियो, आप सोचते भी नहीं होंगे, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते वैसा चमत्कार, अद्भुत कार्य वो महान परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला। कुछ नया एक्सपेक्ट कीजिए। एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड, अटेन ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के लिए से बड़े बड़े कार्यों की अपेक्षा कीजिए, आशा रखिए। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में बस 2 विषय और बताकर मैं संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। 5वां विषय मरकुस रसूल समाचार अध्याय 6 का 51 आयत को पढ़ना चाहता हूं। मरकुस रसूल समाचार अध्याय 6 का 51 कोई पढ़ेंगे? 6 का 51। उनके पास नाव पर आया और आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए। 51 आयत में, तब वह उनके पास नाव पर आया, हवा थम गई, वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे, वे बहुत आश्चर्य करने लगे। अध्याय का 45 से 51 तक, यानी प्रभु की वचन में अध्याय 6 पर यीशु का पानी पर चलने का वर्णन लिखा रहता है। जीसस वॉकड ऑन द वाटर। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत रीति से जब पानी पर चलते हुए 7:48-49 जब सांझ हुई तो नाव भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खाते खाते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और 49 परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और
चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उससे बातें की और कहा, ढाढ़स बात करो मत। तब वह उनके पास नाव पर आए और हवा थम गई। मेरे प्रियो, यानी मैं कहना चाहता हूं, जिसके लाइफ में यीशु मसीह नहीं रहता है, उसके लाइफ मेरे प्रियो हिलता रहता है, डगमगाता रहता है। उसका लो मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह है, मेरे प्रियो, आंधी थम जाएगा, चुप हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर रहने से लाइफ बैलेंस्ड रहेगा। अगर परमेश्वर नहीं है, वो लाइफ मेरे प्रियो, वो के वचन में यीशु का पानी पर चलना देखकर वे भूत करके घबरा गए, डर गए। और मेरे प्रियो, वहां पर उनका नाव हिलने लगा। और परमेश्वर के वचन में 2-3 इंस्टेंट में मेरे प्रियो, जब परमेश्वर उस नाव में मेरे प्रियो में लिखा रहता है, उनके पास नाव पर आया, हवा थम गई। मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह आपके घर में आ जाएंगे, आपकी परिस्थितियां, यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएंगे, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह आपके ऑफिस में आएंगे, यीशु मसीह मेरे प्रियो को अगर आप जगह देंगे, स्थान देंगे, अमेजिंग चेंज आपके लाइफ में देखेंगे आप। आज मेरे प्रियो, यानी प्रभु के वचन में वो हवा थम गई। परमेश्वर जो भी लहरें आपके जीवन में उठ रहे होंगे, वो सब कुछ थम जाएगा यीशु के नाम से, वो सब कुछ थम जाएगा। बस 2 विषय और बताकर 3 मिनट में समाप्त करूंगा। परमेश्वर के वचन से 6वां विषय में 7:37 मरकुस रसू समाचार, 7:37 मरकुस रसू समाचार, 37 मरकुस रसू समाचार, प्रभु के वचन में मैं पढ़ना चाहता हूं। कोई पढ़ेंगे? 7:37 मरकुस रसू समाचार। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया वह हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, वो बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। यीशु के नाम से हर एक गूंगे व्यक्ति बोलने लग जाएंगे यीशु के नाम से। हर एक परमेश्वर मेरे प्रिय, इस अध्याय में बहरे और हकले व्यक्ति को चंगा करने का वर्णन लिखा रहता है। बहरे और हकले व्यक्ति को चंगा करने का वर्णन इस अध्याय। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं 31 से 37 तक है ये पूरा प्रभु की वचन में। 32 तो लोगों ने एक बहरे को, जो अकला भी था, बहरे भी था। मेरे प्रियो, अकला किसको कहते हैं? अकला किसको कहते हैं? हाँ? जो अच्छे से जो बोल नहीं सकता, अकला। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, कई जगह गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा काम करती है। आज परमेश्वर की वचन में यहाँ पर ये व्यक्ति को जब लाए थे प्रभु की वचन में आपके कान को खोल दिए। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो 34 आयत में 33-34 तब वह उसके भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसके जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह बरी या पाथ अर्थात खुल जा 35 उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, जितना उसने उन्हें चिताया उतना। लोहिया, मैं कहना चाहता हूं, अगर शायद परमेश्वर उसको प्रचार करो बोलता तो शायद बोलता, नहीं बोलता मुझे नहीं, बट परमेश्वर मत प्रचार करना टाइप का, किसी को कुछ मत कहना बोले थे, पर वो जाकर सबको अकला बोलने लगा। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर या फाता जब खोल दिया उसको, जीभ को मेरे प्रिय खोल दिया परमेश्वर, उसके कान को परमेश्वर खोल दिया। आज परमेश्वर आपके कान को खोल देंगे ताकि परमेश्वर ये बदलाव आपके जीवन में आ जाएगा। आपकी आत्मिक जीभ को खोल देंगे परमेश्वर, आपकी आत्मिक मन को, दिमाग को खोल देंगे परमेश्वर। आपकी आत्मिक बातें देखने लगेंगे, आपकी आत्मिक दिमाग खोल देंगे ताकि समझने लगेंगे, आपकी आत्मिक अलौकिक दुनिया की बातों को आप जान जाएंगे।
आपकी जीभ को खोल देंगे ताकि आप गवाही दे पाएंगे, अच्छे से बोलने पाएंगे। मेरे प्रियो, अकड़ा टाइप का था मूसा। परमेश्वर बड़ा अद्भुत रीति से मूसा को परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना, किसी को भी इस्तेमाल कर सकते। मेरे प्रियो, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको विशेष खुल जाएगा यीशु के नाम से। जो कुछ बंद पड़ा है वो खुल जाएगा यीशु के नाम से। प्रीति ओराबाशी खराबंदरब शलरबा, सिस्टर प्रीति ओरियरबंदरब शलरबा, परमेश्वर अद्भुत रीति से चंगा करेंगे आपको, अद्भुत रीति से घर में परिवर्तन लाएंगे। सिस्टर प्रीति, परमेश्वर गर्भ को भी खोल देंगे, गर्भफल की आशीष परमेश्वर करेंगे, यकीन करेंगे परमेश्वर के गर्भफल की आशीष को आप प्राप्त करेंगे। परमेश्वर महान परमेश्वर है, बीमार लोग को चंगा कर सकते हैं, बीमारों को ठीक कर सकते हैं। आप कोई भी तकलीफ परेशानी से आप जूझ रहे होंगे, सब पलट देंगे करुणा में। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कोरोना की परिस्थिति में परमेश्वर की करुणा को देखेंगे आप, हालेलुया। परमेश्वर की कृपा को देखेंगे आप, हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह को देखेंगे, अलौकिक परिवर्तन, अलौकिक बदलाव को, आश्चर्यजनक आश्चर्यचकित बदलाव को आप देखेंगे। मैं जो चिन्ह चमत्कार जो भी बता रहा हूं, वो लास्ट में ये लिखा रहता है, अचंबा हुए, अचंबा हुए, अचंबा हुए। आकर इस संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूं। मेरे प्रिय, लूका रसूल समाचार अध्याय 5 का, हालेलुया। लूका रसूल समाचार अध्याय 5 का प्रभु के वचन से 10 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं, समाप्त करना चाहता हूं। पढ़ेंगे लूका रसूल समाचार अध्याय 5 का 10। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। 11 आयत, छोड़कर उसके पीछे हो लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के वचन में लूका रसूल समाचार अध्याय 5 का 10 आयत में, वैसा ही जबूद के पुत्र को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। मेरे प्रियो, यहां पर क्या देखकर अचंभा हुए, चकित हुए? क्या चीज प्रभु बदल दी है? मेरा प्रियो, परमेश्वर एक चमत्कार किया है। और वचन प्रथम चेले कहते हैं अंद्रयास, बदल गए मेरे प्रियो, बदल गए। और वहां पर याकूब, जबदे के पुत्र याकूब भी बदल गए, हालेलुया। वे अचंभा हो गए। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रिय, अध्याय में प्रभु के वचन में, मछली नहीं पकड़ पाए। रात भर प्रयास किया, एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। और नाव, मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा रहता है इस अध्याय का प्रभु के वचन में मैं पढ़ना चाहता हूं। दूसरी आयत, के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी, मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। उन नाव जो सेमन का थी, चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो साइमन, 5 आयत, साइमन ने उसे उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है, कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। मेरे प्रियो, इस पर अपने आकर हमारी सहायता करो। उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर साइमन और पतरस यीशु के पांव पर गिर पड़ा और गिरकर कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूं। पतरस के जीवन में अलौकिक परिवर्तन। मेरे प्रियो, पतरस के जीवन आश्चर्यजनक चकित हो गया। मेरे प्रियो, आश्चर्यजनक बदलाव को हम देखते हैं यहाँ पर। क्या? रात भर प्रयास किया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बिना, विदाउट जीसस यू कैन डू नथिंग। विदाउट जीसस कुछ कर सकते हैं कर, हाँ, एक काम कर सकते, पाप कर सकते, अपना मनमर्जी का जीवन जी सकते। मेरे प्रियो, कुछ बेहतर कार्य करना है, अच्छा जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है, मेरे प्रियो, सफलता की जीवन जीना है, यू नीड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के बिना कोई भी व्यक्ति अच्छा जीवन नहीं जी सकता। आज मेरे प्रिय, बाइबल में रात भर प्रयास किया, एक भी मछली नहीं पकड़ पाए, कितना उदास हुए होंगे पतरस, आंद्रिया, याकूब। यहां पर प्रभु की वचन में पूरा नहीं लिखवाया है, रात भर प्रयास किए। पर एक ऐसा टाइम आया मेरे प्रियो, उसके दुख को, हृदय को जानकर परमेश्वर
उसको यानी नाव को थोड़ा, हाँ मेरे प्रियो, नाव में बैठने का अनुमति मांगकर बैठ गया यीशु मसीह, वचन सुनाया और पतरस भी सुन रहे थे। थोड़ी देर के बाद बोलता है नाव थोड़ा सा यानी नाव गहराई में ले चल और चाल डाल। आज मेरे प्रियो आप अलौकिक मेरे प्रियो मिरेकल्स देखना चाहते हो तो, अब आश्चर्यजनक चमत्कार को देखना चाहते हो तो, आप आश्चर्यचकित आश्चर्यजनक बदलाव देखना चाहते हो तो, आज मेरे प्रियो आपके लाइफ में, आपके जीवन में मैं कहना चाहता हूं अपने आप को गहराई में ले जाना है। जैसा पतरस को नाव को गहराई में ले जाने के लिए प्रभु बताया, आपके आत्मिक जीवन को वचन के गहराई में ले जाओ, आपकी प्रार्थना को गहराई में ले जाओ। जाल डालो, सेवकाई का जाल, सुसमाचार की जाल डालो। बहुत सारा मछलियों को, बहुत सारी आत्माओं को जीतेंगे आप, बहुत सारा आशीष को खींच लाएंगे आप इस संसार के समुद्र से, वचन के द्वारा, प्रार्थना की जाल के द्वारा, वचन के जाल के द्वारा, विश्वास के जाल के द्वारा बहुत कुछ खींच लाएंगे आप। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में आपकी जीवन 153 प्रकार की मछलियों से भर जाए, 153 प्रकार के आशीषों से आपकी लाइफ भर जाए। मेरे प्रिय सच्चाई में एक भी मछली नहीं पकड़ पाए, लिखा रहता है बाइबल में। रात भर प्रयास किया पतरस, और मेरे प्रिय इससे अच्छाई में जब गहराई में ले जाकर प्रभु की बात को मानकर उन्हें जाल डाले, बहुत सारा मछलियों से वो नाव भर गया, वो जाल भर गया, वो जाल से खींचकर नाव को भर दिए, नाव भर गया, नाव डूबने लगा। और मेरे प्रियो इतना मछलियां घेर लाए, दूसरा नाव को इशारा किए, दूसरे लोगों को बुलाया और वो नाव को भी भर दिया, वो भी भर गया और वो डूबने लगा। मेरे प्रियो आपकी आत्मिक जीवन आशीषों से भर जाएगा अगर आप प्रभु की आवाज सुनेंगे, अगर आप प्रभु को मानने लगेंगे, परमेश्वर के पीछे हो लेंगे, प्रभु की वचन के अनुसार चलेंगे। आपके आत्मिक जीवन को, प्रार्थना को, विश्वास को जड़ पकड़ने देंगे, गहराई में जाएंगे, कुछ विशेष कार्यों को, कुछ विशेष आशीषों को आप देखेंगे। मेरे प्रियो वो सब कुछ देखकर पतरस मेरे प्रियो गिर पड़ा, पश्चाताप किए और प्रभु से मैं पापी मनुष्यों करके कहने लगा। अचंभव हुए उतना मेरे प्रिय पर दिया परमेश्वर। God will do amazing miracles in your life also. आपके जीवन में भी अमेजिंग miracles प्रभु कर सकते हैं, अमेजिंग miracles प्रभु कर सकते हैं। सब कुछ इस महीने में पलट जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। क्रिसमस के पहले, नया साल आने से पहले परमेश्वर अब देख मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगा। मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा। प्रभु के वचन में 49 का 19 आयत सबके जीवन में पूरा हो जाएगा, सबके जीवन में नया कार्य होगा और नई आशीष आएंगे। और विशेष रीति से मेरे प्रिय आज के दिन से सबको ही बहुत सारा आशीषों को पकड़ने वाले, बहुत सारा मछलियों को पकड़ने वाले, बहुत सारे आत्माओं को जीतने वाला, जैसा बाइबल में लिखा है आज के दिन से, बाइबल में लिखा है आज के दिन से, अब से तो मनुष्यों का जीवित पकड़ा करेगा, मत डर। मेरे प्रिय आज के दिन से आप नई नई आत्माओं को जीतने वाला, नई नई सेवकाई करने वाला, नई नई आशीष को देखने वाला, नई नई आत्माओं को प्रभु के भवन में लाने वाला, नया नया कार्य करने वाला व्यक्ति आप बन जाएंगे यीशु के नाम से। वैसा अनुग्रह करे परमेश्वर, आप लोग को ब्लेस करे, एक्सपेशली विशेष रीति से जॉय राव आंटी के जीवन में परमेश्वर विशेष कार्य करेंगे। और मेरे प्रियो इस सेवकाई को परमेश्वर अद्भुत रीति से, मेरे प्रियो इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं आज WME ऑफ इंडिया सेंट्रल चर्च को परमेश्वर नागपुर में विशेष आशीष प्रदान करेंगे, उन्नति तरक्की को प्रभु देखने का अनुग्रह प्रदान करेंगे। मेरे प्रियो दिस इज द टाइम फॉर योर मिरेकल। आपके लिए ये मिरेकल का समय है, आपके लिए मेरे प्रियो अमेजिंग चेंज देखने का समय है, अमेजिंग चेंज देखने का समय है। अमेजिंग मिरेकल्स आज के दिन से होते हुए आप देखेंगे। लेट मी प्रे फॉर यू, स्मॉल प्रेयर मैं भी कर सकता हूं या थोड़ी देर के बाद भी मैं कर सकता हूं। फेसबुक में भी लाइव आ रहा है, मैं छोटा सा प्रेयर करके वो फेसबुक लाइव को मैं कंप्लीट करूंगा, फिर आपका आगे आंटी को समय में दे दूंगा। मैं फेसबुक के लिए छोटा सा प्रेयर करना चाहता हूं। धन्यवाद प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी इस संदेश को सुन रहे पिता, फेसबुक के माध्यम से
मेरा पेज पे पिता और जूम मीटिंग के माध्यम से जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, विशेष आशीष आने पाए, अचंबा होने वाला कार्य इस महीना में होने पाए प्रभु जी, अमेजिंग चेंज होने पाए, सब कुछ पलट दो पिता, सब कुछ बदल दो प्रभु जी, नई आशीष आने पाए प्रभु जी, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आने पाए, फाइनेंशियल मिरेकल्स देखने पाए प्रभु जी, आर्थिक रीति से, विशेष रीति से बीमारियां ठीक होने पाए, गरीबी ठीक होने पाए, खर्च से बाहर आने पाए प्रभु जी, गर्भफल की आशीष को देखने पाए, प्रार्थना में बदलाव आने पाए, विश्वास में बदलाव आने पाए, अमेजिंग चेंज आपके प्रिय लोग के जीवन में आने पाए प्रभु। अनुग्रह से, कृपा से भर दो, अनुग्रह से, आशीषों से भर दो प्रभु। एक एक व्यक्ति को स्पर्श कीजिए प्रभु जी, छू लीजिए प्रभु जी, अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म कीजिए परमेश्वर। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना कर रहा हूं पिता। हर प्रभु जी आज के दिन से सब लोग प्रभु जी अमेजिंग मिरेकल्स देखकर प्रभु जी परमेश्वर अमेजिंग चेंज सबके अंदर प्रभु जी आने पाए प्रभु। जैसा पतरस के जीवन में अमेजिंग चेंज आकर आगे मेरे प्रिय विशेष सेवकाई किए पतरस, वैसा प्रभु जी परमेश्वर वो दुष्टात्मा ग्रसित वाला व्यक्ति डेकापोलिस में जाकर 10 शहर में सुसमाचार सुनाए परमेश्वर। वैसे जितने लोग आज सुन रहे पिता परमेश्वर, सबको प्रभु बदल दीजिए प्रभु, सबके घर में अलौकिक परिवर्तन आने पाए, सब कुछ नया कर दो प्रभु जी, फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ने पाए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आने पाए प्रभु, क्रिएटिव मिरेकल्स होने पाए यीशु के नाम से। बस अनुग्रह कीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। हर एक व्यक्ति को वचन से तृप्त कीजिए, वचन से भर दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। आशीर्वाद देते प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन।